औरों की तरह जैसे और लोग चौकी लगाते हैं उसी तरीके से आप भी चौकी लगा सकते हैं और दूसरों के बारे में बता सकते हो। तो कई लोग ये गलती करते हैं, कमेंट में कई लोगों ने बताया भी है कि वो लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग चौकी लगाना शुरू कर देते हैं और फिर जब लोग उनके पास आते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी भूल वो लोग करते हैं जब उनके पास शक्ति आती है और वो चौकी लगाना शुरू कर देते हैं। शक्ति को संभालना सबसे बड़ी बात होती है। शक्ति को हासिल करना इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना उसको संभालना होता है, क्योंकि आप जब तक उसका कैसे प्रयोग करना है ये नहीं जान पाओगे, कैसे उसको चलाना है ये नहीं जान पाओगे, उसको कहाँ रखना है ये नहीं जान पाओगे, उसका भोग कहाँ देना ये नहीं जान पाओगे, तब तक वो शक्ति आपके पास ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगी। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब शक्ति उनके पास आती है तो शक्ति का मद ऐसा होता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिससे वो शक्ति तो उनके पास रहती ही नहीं है, साथ ही उनका घर भी बर्बाद हो जाता है। जहाँ देवी देवता होने चाहिए थे फिर वहाँ पर भूत प्रेत आदि जो है वो वास करना शुरू कर देते हैं। जब उनके पास शक्ति आती है तो उनको सिर्फ एक चीज़ पता होती है कि हाँ मेरे शरीर पर शक्ति आ गई और मैं फिर वो शक्ति दूसरों की पूछा दे सकती है। तो वो क्या करते हैं, अच्छा सा दरबार बना लेंगे, उसके बाद दरबार लगाना शुरू कर देते हैं, लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं। जब लोग आते हैं तो वो दूसरों के बारे में तो कुछ बातें बताने में सक्षम होते हैं पर उनके रोगों को काटने में वो सक्षम नहीं होते। मैं आपको बता दूं कि कोई भी देवी या देवता होते हैं तो वो एक हद तक किसी भी रोग को वो काटते हैं। बाकी जो कार्य होता है वो भगत का होता है। भगत को ये वो शक्ति बताती है कि ये उतारा ऐसे करना है, नींबू को ऐसे काटना है या फिर जायफल को ऐसे काटना है, या फिर ये जो शक्ति है इसका भोग यहाँ रखना होगा, इसको वहाँ बैठाना होगा, या फिर ये इसको उस देवता के नीचे रखना होगा जिससे ये शक्ति दोबारा न आए। तो ये सभी बातें तो है देवी या देवता उस व्यक्ति को बताते हैं पर उस व्यक्ति को उपाय करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि शक्ति आई और आपके अंदर की जो प्रेत बाधा है उसको लेकर चली गई, ऐसा नहीं होता। आपके ऊपर अगर शक्ति है तो वो शक्ति आपको तरीके बताती है, उपाय बताती है, क्रियाएं बताती है जिसके द्वारा आप उस शक्ति को हटा पाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा है और अगर वो 35 साल से है, 30 साल से है, 20 साल से है तो उसको हटाने के लिए टाइम लगता है, समय लगता है, उसके अंश को खत्म करना पड़ता है, क्योंकि वो जो प्रेत होता है वो आपके शरीर में पूरी तरीके से रमा होता है, उसका जो एक एक अंश रमा होता है और फिर उसको हटाना, आपके शरीर के एक एक कोने से उसको खींचना, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो ये लोग गलती बहुत बड़ी कर देते हैं क्योंकि उनके ना तो कोई गुरु होते हैं, ना ही उनको ये पता होता है कि बंधन कैसे लगाना होता है, ना कि सुरक्षा घेरा कैसे लगाना होता है, और ना ही उनको ये पता होता है कि कोई भी जब शक्ति है तो उसको सुरक्षा के लिए कैसे बैठाना होता है, स्वयं की सुरक्षा के लिए कैसे बैठाना होता है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कैसे बैठाना होता है। आपको बता दूं कि जब आप दरबार लगाना शुरू करते हैं तो अलग अलग केस आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों के ऊपर पितरों की दिक्कत होती है, तो कई लोगों के ऊपर जो है वो प्रेत की दिक्कत होती है, तो कई लोगों के ऊपर कुलदेवी या कुलदेवी की भी दिक्कत होती है, तो कई लोगों के ऊपर जो है वो ऐसी शक्तियों की दिक्कत होती है जो भूत प्रेत मशान जो कि बहुत उग्र होती हैं। इनको संभालने के लिए आपके पास पहली बात तो आपके पास गुरु होना चाहिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो फिर आप धोखा खा जाओगे। जो लोग चौकी लगा रहे हैं फिर उनके साथ दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं और यहाँ तक कि उनका जो जीवन है वो ऐसा अस्त व्यस्त हो जाता है कि वो किसी भी देवी या देवता की उपासना आगे जाके वो नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी वो लोग गलती कर रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी शक्ति को बाहर बिठाना है, कौन सी शक्ति को अंदर बिठाना है, किस शक्ति का भोग क्या है, किस शक्ति को कब भोग देना है, और ये शक्ति जो है ये उग्र है या सौम्य है, ये शक्ति कहाँ तक कार्य कर सकती है नहीं कर सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर जो मरीज होता है जब उसके ऊपर कोई शक्ति होती है और भगत जब उसको पहचान लेता है कि यार ये शक्ति तो काम किया, ये मेरा कार्य नहीं कर सकती, तो वो उस शक्ति से स्वयं वचन लेकर उसे वो अपने पास रख देता है और फिर उससे अपने कार्य कराता है। तो ये जो खेल जो सारा का सारा खेल होता है ये जानकारी का खेल होता है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, अगर आपके पास एक अच्छा गुरु नहीं है तो धोखा खा जाओगे इस मद में कि मैं चौकी लगा लूं।
और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है जो इस मद में कि मेरे ऊपर शक्ति आती है वो चौकी लगा लेते हैं, और चौकी लगाने के बाद उनको ये पता ही नहीं होता कि कैसे चौकी को चलाना है, चौकी में कौन कौन सी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। मैं आपको बता दूं, चौकी पर ऐसी कई अलग अलग तरीके की शक्तियाँ विद्यमान होती है जो अलग अलग कार्य करती है। कई जो शक्तियाँ वो पूछा देने का कार्य करती हैं, कई शक्तियाँ रोग को हटाने का कार्य करती हैं, तो कई शक्तियाँ जो है पितरों की समस्या को हल करने का कार्य करती हैं, तो कई समस्या जो है वो मशान को हटाने का कार्य करती हैं। तो अलग अलग शक्तियाँ जो है वो चौकी पर विद्यमान होती है। अब उन शक्तियों को चौकी पर कैसे स्थापित करें वो आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कई चौकियों पर कई देवियों का वास होता है, या फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज का भी वास होता है, माँ मरघट कालिका का तो वास होता ही है, मरघट कालिका धूना भी वहाँ पर जगता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चौकी पर एक ही देवता का वास होता है, वहाँ पर कई देवी या देवताओं का वास होता है। और उन देवताओं को भोग कैसे देना है, क्योंकि 4, 5, 6 भी 10 देवता भी वहाँ पर हो सकते हैं जो कि चौकी के लिए कार्य करते हैं। और बाकी तो जो चौकी होती है वो एक ही देवी या देवता की होती है, जैसे मरघट काली की चौकी हो गई, माता वैष्णो माता की चौकी हो गई, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की चौकी हो गई, बाबा मोहनराम की चौकी हो गई, बाबा भोलेनाथ की चौकी हो गई। तो वो जो उसका देवता होता है, जो राजा होता है चौकी का, वो तो एक ही होता है, उसी के आज्ञा से ही अन्य देवता वहाँ पर कार्य करते हैं। पर सभी का भोग, सभी की पूजा वो नियमित रूप से उस भगत को करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति चौकी लगा रहा है और चौकी वो लगा रहा है मरघट काली की, यानी माता कालका की वो चौकी लगा रहा है, और वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज भी वहाँ पर चौकी पर कार्य करते हैं, और साथ ही वहाँ पर चौकी पर ही सबल सिंह बावरी भी कार्य करते हैं, वहाँ पर बाबा मोहनराम भी कार्य करते हैं, वहाँ पर वैष्णो माता भी कार्य करती हैं, अलग अलग देवी देवता भी कार्य करते हैं। तो उस भगत को उनकी भी सेवा करनी होती है। भोग तो उनका देना ही होता है, जब भी वो चौकी लगाएगा तब भी सबका भोग जाएगा, 2-2 लोग पहले सबका भोग जाएगा, उसके बाद उनकी जो सेवा है वो उस भगत को करनी पड़ती है। जैसे एक उनका जो समय आता है उस समय पर उनकी सेवा करनी पड़ती है। जैसे भादों में गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा होती है, उसी प्रकार से ज्येष्ठ में बाबा मोहनराम की सेवा होती है, ज्येष्ठ के महीने में, या फिर कोई अन्य ऐसा दिन है जैसे नवरात्रों में माता रानी की सेवा होती है। तो वो जो भगत होता है अगर वो कार्य लेता है ना तो उनकी सेवा भी वो करता है। तो जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता, सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि पूछा जो शक्ति आ रही है मेरे शरीर पर पूछा ही देगी, तो तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि शक्ति के द्वारा, शक्ति के पास तो है ही पूछा देने की क्षमता है उसके पास, यानी वो तो पूछा दे ही सकती है। इसमें आपका कुछ गर्व नहीं है, आपका कोई गौरव नहीं होगा, क्योंकि स्वयं जब तक आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली होगी, जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक आप बेकार हैं, यानी कि आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते शक्ति को जब तक शरीर पर ना बुलाओ। तो आपको को कैसा बनना है, आपको ऐसा बनना है कि आप अगर शक्ति को ना भी बुलाएं तब भी बैठे बैठे किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में बता पाएं, साथ ही ये देख पाएं कि कौन सी शक्ति उसके ऊपर है, उसके घर बार के बारे में देख पाएं। और ये कब संभव हो पाता है, जब गुरु आपका हो जाता है, और जब मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये चीज़ें आपको पता हो। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा जो दूसरा चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति और भक्ताई की जानकारियाँ, साधना मंत्र जानकारियाँ आपको प्राप्त होती हैं। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपकी झोली भरे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।